बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुबारक हो हमारे इंडियंस दोस्तों को और ख़ासकर जो मेरी फेवरेट जमात है उनके फॉलोअर्स को कि इन्होंने जो है ना वो नाच नाच के ट्विटर पे और हर जगह पे सोशल मीडिया पे ये भंगड़े डाले हुए थे कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो तो यूएस करता है, या पाकिस्तान किसी के फैसले कैसे करवा सकता है, ये निगोशिएशन के लिए जगह कैसे दे सकता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है निगोशिएशन की, जैसे कि इंडियन लेजर मिनिस्टर जो है जयशंकर, उसके मुंह से भी सच निकल गया कल। वो भी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान ने 1971 में अगर चाइना और यूएस की निगोशिएशन करवा के इनको करीब लेके आ सकता है यूएसएसआर के होते हुए, तो अब मतलब निगोशिएशन अगर कतर जैसा मुल्क करवा सकता है, को पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है। तो ये इन्होंने बहुत मायूसी फैलाई हुई थी कि यार ये पास टोपी ड्रामे कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सागदार जो है चाइना गए हुए थे और वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के कलेक्टेड जो है ना वो 5 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं इस जंग में। पहला पॉइंट ये है कि इमीडिएट सीज फायर एंड नो मोर एस्केलेशन, बस खत्म। और उसके बाद अगला है कि इसका सिर्फ हल डिप्लोमेसी है, द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज डिप्लोमेसी। थर्ड ये है कि हम हर मुल्क की सोवरेनिटी और बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करने का इंडोर्स करते हैं। ये कहा गया कि हम इंडोर्स करते हैं, चाइना और पाकिस्तान के इंडोर्स करते हैं कि सोवरेनिटी की और बॉर्डर की जो है ना वो रिस्पेक्ट की जाए। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमेरिका और तीनों ही तबाह कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे तबाह हुआ है वहाँ पे इंसानी ह्यूमन एड पहुँचाई जाए फौरी तौर पर, जो कि यूएस और इसराइल पहुँचने नहीं दे रहे। तीसरा और पांचवा और आखिरी ये है कि हुर्मस जो है ना वो पूरी दुनिया की मलकियत है, ये ईरान की मलकियत नहीं है। इसे फिल फॉर ओपन करना चाहिए जैसे पहले ओपन की हुई थी, विदाउट एनी टैक्स और एनी फियर। सो ये 5 पॉइंट्स है जो है ना वो पाकिस्तान ने दिए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बोथ कंट्रीज, पाकिस्तान और चाइना। तो ये लें जी, ये 5 पॉइंट्स अब देखते हैं ईरान और अमेरिका इस पे के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। तो ये जो नाच रहे थे, ये भंगड़े डाल रहे थे कि पाकिस्तान सिर्फ वैसे ही लाइमलाइट में आने के लिए, इंडियंस जो बकवास कर रहे थे कि लाइमलाइट में आने के लिए ये सिर्फ पाकिस्तान ऐसे कर रहा है, पाकिस्तान का की इतनी औकात ही नहीं है कि वो निगोशिएशन करवा सके, डायलॉग्स करवा सके। तो ये लें जी, डायलॉग्स हो रहे हैं और ना सिर्फ डायलॉग्स बल्कि उसमें वो अपने सेज भी बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसे हो चाइना और पाकिस्तान के बिहाफ पे। तो ये जो कह रहे थे, और ऊपर से ये मेरी फेवरेट जमात ये जो बकवास याद कर रही थी कि पाकिस्तान में ना यूएस डिप्लोमेट्स आए हैं ना ईरानी डिप्लोमेट्स आए हैं, तो ये इजिप्शियन सऊदीज़ और तुर्क जो हैं उनको बिठा के ये कौन सी सुलह करवा रहे हैं। तो बेवकूफ़ के बच्चों, आपको नहीं पता कि डिप्लोमेसी का सिर्फ 2 बंदों में, हर किसी को जो अफेक्टेड है उसको और इन्फ्लुएंस में आता है उसको टारगेट करना पड़ता है। तो 2 पॉइंट्स थे। पहली पॉइंट तो ये थी कि ये तीनों कंट्रीज को फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान की हाँ में हाँ कही थी, मतलब हमारी से पाकिस्तान की से में हमारी से होगी यस। क्योंकि अब सबको बुला के अब जैसे ये 5 पॉइंट्स है इसमें सारी कंट्रीज को बुला के तो बिठाने की जरूरत नहीं है। वो तीनों कंट्रीज ने कहा था कि ओके व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग, वी आर 100% विद पाकिस्तान। और दूसरी बात ये थी कि जो बिन्यामीन नेतन्याहू है उसने कहा था कि हम एंटी सुन्नी एक अलायंस बनाने जा रहे हैं जिसमें इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और इसराइल होगा, और ये एंटी सुन्नी अलायंस होगा। तो इसकी पावर को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान भी रीजन में एक अलायंस बनाने जा रहा है जो मुस्लिम अलायंस या जिसे मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है। तो उसके लिए बुलाया था इनको, तुर्कों को और मिस्रियों को, और सऊदी तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ हैं, ताकि रीजन में जो पावर बैलेंस है ना उसको न्यूट्रल किया जाए। लेकिन ज़ोंबीज़ को क्या पता है, ज़ोंबीज़ ने तो वो जहरीले 4-5 यूट्यूबर्स और 2-4 पेजेस रखे हुए हैं जिस पे जाके जो लिख दिया, जो गंद बक दिया, बस उसको फॉलो कर देना है, ना उसको क्रॉस चेक करना है और ऐसे ही बस शेयर कर देना है। तो ये उस पर जो है ना वो बात थी। अच्छा, अब मैं ज़ोंबीज़ की एक और बात बताता हूँ कि ये कैसे अफेक्टेड होते हैं। भाई साहब, ज़ोंबीज़ ने आज दूसरा दिन है, मुझे पर्सनली भी ये न्यूज़ भेजी है। मैं ट्विटर पे, एक्स पे और वो सारे सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वहाँ पे कह रहे हैं कि एक इरानियन डिप्लोमेट है, उसने कहा है कि अगर यूएस चाहे तो हम इमरान खान के जो है ना वो उसके अंडर डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूएस ये नहीं चाहता। आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा यार क्या बात है, मुर्शद की तो वाकई हाँ में दुनिया की हाँ चल रही है। लेकिन मैं प्रीटी श्योर था कि ये भी बकवास है, ये बकवास कर रहे हैं। तो मैंने जब क्रॉस चेक किया तो वाकई ये न्यूज़ थी। उस बंदे का नाम है मेहदी हुनरदोस्त। मेहदी हुनरदोस्त है, वो पाकिस्तान में 4 साल डिप्लोमेट रहे हैं और उन्होंने ये बयान दिया है। और दिस टाइम पीटीआई इज आस्किंग व्हाट इज आस्किंग ऑल इज ट्रू। लेकिन बकवास ये यहाँ पे ये है कि उस बंदे ने ये बयान 2019 सितंबर में दिया था जब इमरान खान वज़ीर आज़म था। तो दिया होगा भाई, उस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो था तो उसने दे दिया होगा। और वो बंदा रिटायर हो गया है, प्रीवियस ईरानियन गवर्नमेंट में वो पाकिस्तान का डिप्लोमेट था। उसके कहने ना कहने से क्या होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ये किस तरह के लोग हो यार। क्रॉस चेकिंग तो इन्होंने सीखी नहीं ना हुई। मतलब ये क्या है यार। अब कितना हम आपको जो है ना सिखाएं, कितना अपना सर खपाएं, हम कहाँ चले जाएं हम। इतने डफर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जिंदाबाद।
है।